नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसआई क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने गणित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो गणित विषय है इसका पूरा सिलेबस हमने डिस्कशन किया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी इसकी विषय वस्तु से हमने आपको परिचित करा दिया था। और आज यह हमारी दूसरी क्लास है जिसमें सबसे पहला टॉपिक संख्या तथा अंकों का ज्ञान के अंतर्गत आज हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि संख्या क्या होती है और संख्या किन किन लिपियों में लिखी जाती है और संख्या के प्रकार क्या है। इन्हीं तीन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल समय का नुकसान न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संख्या क्या है, तो संख्या की एक नॉर्मल सी अगर हम बात करें, परिभाषा कह लें तो यह बनती है कि संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग हम मापन करने में और गणना करने में करते हैं। ठीक है, संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग हम गणना करने के लिए और एक मापन करने के लिए हम और इसके साथ साथ अन्य कार्यों में भी हम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम संख्या का उपयोग किसी चीज़ की गणना माने गिनती करने के लिए। जैसे कि आपके पास 10 लड्डू आ गए तो माता जी ने कहा कि आप लड्डू गिन के बताइए कितने लड्डू आए हैं। तो आप क्या करते हैं, संख्या के माध्यम से उसको आप क्या करते हैं, नंबर देते हैं कि 1 2 3 4 तक, ये बताते हैं कि 10 लड्डू आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। और दूसरा चीज़, मापन करने के लिए भी हम संख्या का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको कपड़ा लेना है, आपको मान लीजिए शर्ट सिलवाना है, तो शर्ट सिलवाने के लिए आपको कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यह भी आप किस में बताते हैं, एक संख्या के द्वारा ही बताते हैं कि हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये मापन करने का जो इकाई है तो मीटर हो गई। ठीक है, ये मापन करने की इकाई है। और जबकि मापन करने हेतु जो आप इकाई के साथ प्रयुक्त कर रहे हैं यही क्या है, संख्या है। तो इसीलिए कह रहा है कि संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग हम गणना व मापन आदि में करते हैं। ठीक है, तो यह आपकी नॉर्मल सी परिभाषा हो गई। अब अगर दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए कि संख्या क्या है, तो कह रहा है कि संख्या एक प्रकार की गिनती है जो मस्तिष्क में एक विचार के रूप में व्याप्त हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में जब जो हम 3 शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 3 व्यक्तियों का छायाचित्र बन जाता है कि वहाँ पे 3 व्यक्ति होंगे। वहाँ पे हमें कहीं हमें मान लीजिए समोसे लेकर के जाने हैं तो होता है कि वहाँ पे 12 लोग हैं, तो उसलिए 12 लोगों के लिए हम 12 समोसे लेके जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 1 समोसा खाएगा तो 12 लोग 12 समोसे खाएंगे। यानी हमारे दिमाग में छायाचित्र बन जाता है कि वहाँ पे इस तरह के 12 व्यक्ति होंगे, तो इस तरह का ऐसा 12 सामान वहाँ पे होगा। तो संख्या के माध्यम से हमारे दिमाग में छायाचित्र बन जाता है। अगर हम 3 लोग की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में 3 चित्र बनेगा, 3 लोग होंगे ऐसे ऐसे। अगर 5 लोग की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में चित्र बनेगा क्या, ऐसे वहाँ 5 पतले लोग हैं तो हमारे दिमाग में पतले पतले लोगों का 5 चित्र बन जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे पतले पतले 5 लोग होंगे। ठीक है, अगर मोटे पतले कहेंगे तो मोटे और पतले दोनों लोग का मिक्स चित्र बन जाएगा हाँ दिमाग में कि ऐसे हो सकता है कि लोग होंगे वहाँ पे 10 की संख्या में। तो कह रहा है कि संख्या के द्वारा मस्तिष्क में एक ऐसा छायाचित्र बन जाता है जिसके द्वारा हम आगे आने वाले अपने कार्य को क्या करते हैं, उचित रूप से संपादित करते हैं। तो वही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में संख्या एक प्रकार की वह गिनती होती है जो एक विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में व्याप्त हो जाती है। हमारे मस्तिष्क हो जाता है कि वहाँ 5 लोग हैं, 5 लोगों से बात करनी, वहाँ 5 लोग होंगे। ठीक है, तो गिनती के माध्यम से हमारे दिमाग में छायाचित्र बन जाता है। तो यह तो बात हो गई संख्या क्या है। अब दूसरी हम बात करेंगे कि संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए, संख्या को लिखना है तो हम 2-3 तरीके से लिखते हैं। मुख्य रूप से देवनागरी, ठीक है, देवनागरी में लिखते हैं और देवनागरी में लिखने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय में भी लिखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में भी लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय के बाद हम एक और है इसमें उसका नाम पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया हाँ, एक है रोमन गिनती। ठीक है, और रोमन गिनती, ठीक है, रोमन गिनती में, ठीक है, रोमन गिनती में लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से रोमन गिनती और अंतर्राष्ट्रीय में और देवनागरी में किस तरह से हम लिखते हैं इसे। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप सभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में हम जो आज भी गिनती लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में ही लिखते हैं। लेकिन अगर वही आप किराने की दुकान में चल जाएं और किराने की दुकान वाला ऐसे लिख दे, ठीक है, इस तरह से गिनती लिख दे, किसी सामान का दाम ऐसे लिख दे या इस तरह से जोड़ दे, ठीक है, ऐसे करके और ये ऐसे कर दे, जोड़ करके आपको पूर्जी थमा दे,
और ये हो गया ऐसे और ऐसे। आप समझ नहीं पाते हैं, आप बस देख करके उससे पूछते हैं। अक्सर यही होता है कि हम उसे ऐसे ले लेंगे और लेकर पूछेंगे हाँ भैया कितना हुआ है। अच्छा तो आप लोग लिखा है वो लिखा है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछते कितना हुआ, चूँकि आपको समझ में आता नहीं है तो बोलेगा कि भैया इतना पैसा हो गया है। अच्छा ठीक है, तो लिखा के आप देते हैं। आप बस उसको ऐसे मिलाते हैं, इससे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आता नहीं है। जैसे कुछ लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा भी उनको मालूम होता नहीं है, लेकिन जब दुकानदार कपड़ा दिखाता है तो वो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कपड़े करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं कपड़ा खरीदने में, भले को कुछ जानकारी हो या न हो। ठीक वही चीज़ यहाँ होता है। तो यह जो गिनती लिखी गई है यह आपके देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो देवनागरी लिपि में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, और 3 हम इस तरह से लिखते हैं, 4 इस तरह से, 5 इस तरह से, 6 इधर होगा, और 6 के बाद हमारा जो 7, 8, 9 है उसको भी समझ लेंगे हम। 6 है, फिर 7 आता है ऐसे, 8 ऐसे है और 9 इस तरह से है, ठीक है। फिर बाकी तो आप गिनती आगे लिख ही लेंगे इस तरह करके, 0 10 हो गया। तो यह देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका है अंकों को, संख्याओं को, ठीक है। आगे बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय लिपि में कैसे लिखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय में लिखना अगर है तो जिस तरह से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर रोमन गिनती की बात करें तो रोमन गिनती आप जानते हैं कि 1 यानी 1 आई है तो 1, डबल आई है तो 2, ट्रिपल आई है तो 3, ठीक है। कुछ लोग ट्रिपल आई को इस तरह भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 को ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, और 2 हो गया इस तरह से लिख देंगे, 3 इस तरह से लिख देंगे, तो बात एक ही है, चाहे इसको कहिए या इसको कहिए, ठीक है। उसके बाद 4 की हम बात करें तो आई भी, फिर वी आई, उसके बाद भी डबल आई और भी ट्रिपल आई 8 और आई एक्स और एक्स। कहने का मतलब समझ लेते हैं, 1 है 2 है 3 है, यानी 1 लिखना है तो 1 आई, 2 लिखना है तो डबल आई, 3 लिखना है तो ट्रिपल आई, और 4 लिखने से पहले हम यह जानते हैं कि 5 किसको कहते हैं। तो 5 कहते हैं भी को, और किसी भी रोमन में अगर हम उसके बाएं लिखते हैं, ठीक है, किसी भी रोमन जो संख्या है उसके अगर हम बाएं कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें से माइनस हो जाता है, और अगर दाहिने लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर हमें 4 लिखना है तो 5 में से हम 1 घटा देंगे, इधर लिख देंगे तो घट जाएगा, तो हो गया 4, और ये तो 5 है ही, और 5 अगर इधर लिख देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया, 5 से 2 जोड़ दिए 7 हो गया, 5 से 3 जोड़ दिए 8 हो गया। और उसी तरह 10 लिखने से 9 लिखने के लिए यहाँ सबसे पहले यह जानेंगे कि 10 कैसे लिखते हैं 10 को। तो देखिए 10 को लिखते हैं x से हम, तो x में से फिर हम 1 माइनस कर देंगे बाएं तरफ लिख करके, तो हो जाएगा 9। जैसे ये हुआ था आपका 4, ठीक है, तो ये आपका 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। इसी तरह से रोमन गिनती आगे चलती रहती है। तो आप सभी जान गए होंगे कि संख्या क्या है, और संख्या को जो लिखने के जो तरीके हैं देवनागरी लिपि में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, और उसके बाद आपके रोमन रूप में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसी क्लास में कि संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे संख्या के प्रकार की। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हम किनारे हट जाते हैं, इसी साथ ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे संख्या के प्रकार की। तो संख्या के प्रकार में अगर देखें तो मुख्यतः 8 प्रकार के संख्याओं के प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका नंबर पे आता है कौन सी संख्या आपकी आती है, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। देखिए जो छात्र ये कह रहे हैं कि सर आप डीएलएड को पढ़ा रहे हैं, बीएड को नहीं पढ़ाएंगे, तो उनको मैं बता दूं कि मैं बीएड को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बशर्ते अभी आपके परीक्षा में समय है और डीएलएड का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए बीच बीच में बीएड की भी क्लासेस चलती रहेंगी। हम आपका सिलेबस जो छूटा हुआ है उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो घबराइए मत, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हाँ, जो भी डीएलएड के छात्र छात्राएँ हों वह हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हों और अन्य छात्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको बिल्कुल ही एहसास नहीं होगा कि आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, अगर आसानी से हम बात करें तो जो हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
वही हमारा नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है। यानी प्राकृतिक संख्या, जैसे हमारी गिनती 1 से शुरू होती है, उसी तरह से प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी अनंत तक चलती है, यानी इसका कोई और अंत नहीं है। ठीक है, और तो है लेकिन अंत नहीं। और जो देहाती भाषा में कहते हैं, और मतलब शुरुआत, यानी आरंभ है लेकिन अंत नहीं है। कहीं तभी लाख करोड़ मिलियन ट्रिलियन चलती रहेगी आपकी, अरब खरब नील महाशंख, ठीक है, चलती रहेगी पदम महापदम तक। ठीक, तो इसी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वह 1 है। ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। अब आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद कि इस प्राकृतिक संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को सदैव प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, n का प्रयोग करते हैं। ठीक है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, n मतलब होता है आपका नेचुरल, तो नेचुरल से ही यह n बना हुआ है, यानी n बराबर 1 2 3 4 900, ठीक है, 9999999 etc, ठीक है, एटसेट्रा हो गया। तो यह हो गया आपका किसकी बात, प्राकृतिक संख्या की बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे, दूसरा नंबर पे आता है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 0 को लेकर के 0 प्लस आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, यही आपका है क्या, होल नंबर। यानी कि अगर परिभाषा देना हो तो जब प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि अब पूर्ण संख्या किसे दिखाते हैं, हम पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं। तो W बराबर 0 से लेकर के 1 2 3, ठीक है, 900 19999, ठीक है, etc चलता रहेगा, आपका एक्सेट्रा है। ठीक है, तो कहने मतलब है कि यह अगर प्रश्न पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तब, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। ठीक है, उसका कोई और अंत नहीं है। आगे हम बात करें क्रमागत पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, आगे है कंटिन्यूअस होल नंबर, तीसरा है क्रमागत, ठीक है, पूर्ण संख्या। अंग्रेजी से लिख दे रहे हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम से संबंध रखते हैं, कि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है, उनके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस होल नंबर। कंटिन्यूअस होल नंबर क्या है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार चलने वाला, जैसे 1 2 3, ये क्या है, ये लगातार चल रहा है, तो यही है कंटिन्यूअस होल नंबर। अब इसमें एक चीज़ ये आता है, कंटिन्यूअस होल नंबर की एक क्वालिटी यह है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें पहले और जो तीसरे को हम जोड़ करके आधा करेंगे तो बीच वाला संख्या आता है। यानी कि प्रथम पद, ध्यान देंगे, प्रथम पद प्लस आपका तृतीय पद, तृतीय पद बराबर द्वितीय पद। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को जोड़ेंगे तो हमें सेकेंड वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, सेकेंड नंबर आपका 2 है, थर्ड नंबर क्या है, 3 है, 3 1 4। और हाँ, एक चीज़ हमने भूल गया, यहाँ पे एक चीज़ और भी कर लेंगे, हाँ, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा डिवाइड बाई ऐसे करके 2 इक्वल टू द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, 4 भागा देंगे 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें उत्तर 2, यानी कि द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद जो हमारा है वह 2 आया, आ गया ना 2, ये बीच वाला, यानी 3 और 1 को जोड़ करके जब 4 आया, 4 का आधा किए 2 गया। उसी तरह आगे देख लेंगे, 6 7 8, 8 7 कितना होता है, जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 से 12 13 14, 8 6 होता है 14, और 14 में 2 का भागा देंगे कितना आएगा, 7 आ गया ना 7। तो बस यही चीज़ है कि क्रमागत पूर्ण संख्या की विशेषता है कि प्रथम और तृतीय को जोड़ने पर द्वितीय नंबर हमें प्राप्त होता है। जैसे 6 और 8 को जोड़े आया 14, 14 में 2 का भागा दिया गया
7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आगे बात करेंगे कि भागक पूर्ण संख्या के बाद आगे देखा जाए अगला कौन सा है। ठीक है, आगे है पूर्णांक, तीसरा है चौथा आपका क्या है, पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। इंटीजर्स, यह भी आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से ही पढ़ा होगा। तो देखिए इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स अक्सर आपने हमेशा देखा होगा नंबर लाइन यानी संख्या रेखा बारे में पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में। ऐसी संख्या रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस में संख्याएं होती हैं 3, 4, 5 और इधर संख्याएं माइनस होती हैं। ठीक है, यानी कि अब इस परिभाषा का ध्यान है कि पूर्णांक क्या है। देखिए पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक धनायन व ऋणायन के साथ साथ शून्य भी मौजूद होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस वाले इंटीजर्स है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और बीच में क्या है, 0 है। यानी कि कह रहा है कि प्राकृतिक धनात्मक संख्याएं और प्राकृतिक ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ जब शून्य होता है तो ऐसे समुच्चय को, ऐसे संख्याओं के सेट को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यानी संख्याओं का ऐसा ग्रुप हो, संख्याओं का ऐसा समुच्चय हो, ठीक है, जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो और 0 भी मौजूद हो, यानी प्लस में संख्याएं हो, माइनस संख्याएं हो और शून्य भी मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा परिभाषा लिख करके कि क्या है आपका पूर्णांक, यानी संख्याओं का ऐसा समुच्चय इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के साथ साथ शून्य भी मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे 5वां, परिमेय संख्या क्या है। आगे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, RATI रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर की अगर बात करें, ठीक है, रेशनल NUMBER रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह भी है कि तो क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है 5/0, चूँकि हमने कहा P/Q के रूप में। लेकिन एक शर्त यह भी है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर 8 हो जाएगा, यानी Q बराबर 0 ना हो, बाकी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो चलेगा, लेकिन Q का मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जहाँ पे कि P और Q के रूप में हम संख्याओं को लिख सकें, P/Q के रूप में अगर लिख सकें तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जैसे 5/8। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका ठीक उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, छठा संख्या एक प्रकार में है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या कहता है, देखिए इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, ठीक इसका जस्ट उल्टा, यानी ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ये कड़ी में 5, ठीक है, कड़ी में 5 हो गया, ठीक है, कड़ी में 5/2 हो गया। यह क्या है, यह आपका अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब देखिए इसके साथ कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। जैसे कि सबसे पहला तथ्य क्या है कि सबसे पहला तथ्य यह है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे ये परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है, तो इनको जोड़ने पे जो योग हमें प्राप्त होगा वो अभी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि इसका कितना उत्तर आ गया, 4, तो 4 भी क्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है। यानी सबसे पहला फैक्ट यही है कि दो, नोट करते चलेंगे आप सभी, आपकी इच्छा होगी तो, कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योग सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर हम एक परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी। यानी एक परिमेय है ये, ठीक है, और एक अपरिमेय को अगर हम जोड़ते हैं, अपरिमेय को हम जोड़ते हैं तो उत्तर में क्या मिलेगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। यानी कि
इसका उत्तर क्या होगा 5 और 2 कड़ी में 5 कड़ी में 2। यह क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। आगे एक परिमेय और एक अपरिमेय का हम अगर गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे 5 गुणे कड़ी में 2, तो अभी हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का अगर हम गुणा भी करते हैं तो संख्या में क्या मिलेगा, उत्तर में है अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और आगे हम देखें, अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं, जैसे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में क्या 5, ये क्या है अपरिमेय, और अपरिमेय का अगर हम गुणा करते हैं अपरिमेय और यहाँ भी गुणे अपरिमेय, अगर अपरिमेय और अपरिमेय का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। यानी कि इसका उत्तर होगा कड़ी में 10। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो कहेंगे कि सर परिमेय परिमेय गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो परिमेय परिमेय गुणा का मतलब कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 4, कड़ी में 16 हुआ, कड़ी में 16 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 16 की वैल्यू होती है 4। यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणा करने पर सदैव हमें उत्तर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये परिमेय अपरिमेय के साथ फैक्ट है। अच्छा, एक फैक्ट और भी है कि जो आपका अपरिमेय संख्या है वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, यानी उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए कड़ी में 5 का वर्गमूल क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकता, यानी पूर्ण वर्ग नहीं, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं है। जैसे कि आप सवाल पढ़ेंगे ना, तो सवाल पढ़ते हैं कि आप 35 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किस संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो निकालते हैं इस तरह से 5 7 35 7 एकम 7, तो 5 एक जोड़ा नहीं है तो एक 5 चाहिए, 7 एक जोड़ा नहीं तो 7 चाहिए, यानी 35 की आवश्यकता और पड़ेगी 35 को पूर्ण बनाने के लिए। तो पूर्ण बनाने मतलब इसका एक जोड़ा होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो इसी लिए कह रहा है कि अपरिमेय संख्या जैसे कड़ी में 5 इसका पेयर नहीं है, जबकि परिमेय संख्या जैसे कि कड़ी में 4 जो है, कड़ी में 4 एक परिमेय संख्या, यानी इसका जोड़ा बनता है 2 गुणे 2, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 2। तो 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या हमने बताया था पहले ही, इसीलिए कह रहा है कि आप परिमेय संख्याओं के पेयर नहीं बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसी साथ लेना चाहते हैं, इसी साथ इसका ले लीजिए, फिर अपरिमेय संख्या के आगे हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हो गया होगा। देखिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए अब हम बात करेंगे आगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 6 7 7वां है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, ये भी आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासों में। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका या तो वह स्वयं या तो एक क्या हो, गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। एक ध्यान से देंगे, ऐसी संख्या जिसके जैसे 2 हो गया, ठीक है, जिसके एक गुणनखंड हो और वह स्वयं संख्या ही गुणनखंड हो। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, पहला वह स्वयं संख्या हो और दूसरा एक हो, या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसमें पहला एक और दूसरा वह स्वयं संख्या हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, तो क्या हम प्रश्न ये आता है कि क्या एक प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि 1 है और 1 है, तो इसके 2 हो तो गए फैक्टर, लेकिन 2 फैक्टर हो गए हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि 2 फैक्टर हुए तो हैं, लेकिन ये दोनों फैक्टर एक ही हैं, और नियम यह कहता है कि अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं आता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो यही है बात कर रहे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो मान लीजिए एक स्वयं से कटने वाला है, एक हो गया, और दूसरा इसका फैक्टर कोई दूसरा अंक होना चाहिए। जैसे 3 में हम देखेंगे तो 1 है 3 है, एक दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है, लेकिन एक में एक और एक दोनों जगह एक ही संख्याएं हैं, इसीलिए इसके 2 फैक्टर होने के बावजूद भी हम नहीं मान सकते हैं कि यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें एक के अलावा कोई दूसरा अंक होना चाहिए। इसीलिए अभाज्य संख्या वही है जिसमें एक फैक्टर वह स्वयं संख्या होगी और दूसरा फैक्टर एक होगा। तो यह बात हो गई अभाज्य संख्या की, यह आपको समझ में होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या का काम कहाँ पड़ता है? तो
तो हम बात करेंगे गुणनखंड करने पड़ता है, लसल निकालने के लिए और मसल निकालने के लिए काम पड़ता है। आगे हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या, 8वां है हमारा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम ये करते हैं, मान लीजिए कि निकालते हैं हम लसल मसल निकाल लेते हैं तो उत्तर 1 मिले, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका मौसा निकालने पर उत्तर 1 प्राप्त हो, यानी कि सरल भाषा में कहें, दूसरी भाषा में कहें तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनमें कॉमन क्या हो, 1 हो, उनको हम बोलते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं या को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य संख्या कोई भी लगातार 2 संख्याएं जैसे 5 और 6, कोई भी लगातार संख्या जो लगातार संख्या होती है वह क्या होती है, वह सहअभाज्य होती है। क्योंकि 5 और 6 में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं। 12 और 13 में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं। अच्छा इसका मौसा लगा के दिखाता हूँ, 5 और 6 का मौसा लगा के दिखाते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, 1 बच गया, 1 5 5, यानी इसका मौसा कितना आया, 1 आया, यानी उत्तर 1 है। यानी इसमें क्या है, इसमें कॉमन 1 है। 12 और 13 में भी सेम हालत होती है, यानी ऐसी संख्या का युग्म जिसमें क्या हो, जिसमें कॉमन 1 हो या उनका मौसा 1 आए, उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो इस तरह से आज आप सभी ने संख्या क्या है, संख्या के लिखने के लिए जो लिपियां हैं उनके बारे में और संख्या के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगे तो अन्य साथियों में शेयर जरूर से करें। चूँकि हमने बीएड को पढ़ाया है और बीएड हमारा जो भी हमसे पढ़ा हुआ छात्र है वो हमारी तारीफ़ ही करता है, और उम्मीद है कि हमारे बीएड करने वाले छात्र डीएलएड के छात्रों को हमारे चैनल का लिंक प्रेषित करेंगे। और आप सभी के उन्नत भविष्य की शुभकामना मैं ज़रूर से देता हूं, क्योंकि आप जब डीएलएड में एडमिशन कराए हैं तो आपका भविष्य उज्जवल जरूर से होगा। और यह हमारे जो बीएड के साथी हैं वह निराश न हो, उनके लिए भी बहुत सारे मौके हैं, और डीएलएड के जो साथी हैं उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आप जरूर शिक्षक बनेंगे, बस मन ला करके मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं 30 मिनट से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।